पूजा स्थल विधेयक 1991 राव के समय में आया है। अब राव साहब तो उस वक्त जिस परिस्थिति में घिरे थे, हम जन तो जानते हैं, प्रत्यक्ष देख रहे थे क्या। हम कोई गूगल से उनको थोड़ी देख रहे थे, आप जानते, हम तो मिलजुल के देख रहे थे राव साहब को। उस वक्त तो वो कोई भी कानून ला सकते थे, वो जिन परिस्थितियों में थे। और ये वो राव साहब है जो 6 दिसंबर 1992 को रात में 8:45 बजे, मैंने सुना, इसलिए गूगल की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत शोक व्यक्त किया और कहा कि ये हम वचन देते हैं हम कि उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद तामीर कराएंगे। उसके बाद से आज तक कांग्रेस ने उस पर दोबारा बोली नहीं। क्या बोली, अरे दादा क्या बोल गया है, तो वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इतना हंगामा, कोई कानून बता दीजिए जिसकी अदालतों ने समीक्षा नहीं की हो। कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास, कानून की समीक्षा का अधिकार, उसके उपयोग और दुरुपयोग के लिए लक्ष्मण रेखाएं खींचने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। जब हमने संविधान में ये 100 से ज्यादा बदलाव स्वीकार कर लिए, तो पूजा स्थल विधेयक कोई होली बुक है क्या राव साहब, कि उसमें तर्जुमा नहीं, बदलाव नहीं होगा, नहीं तो दंगे हो जाएंगे विश्व में। राव साहब बिल्कुल अमिताभ जी देखिए, आप तो बड़े, अरे जानी कितने विधेयक आए और गए। देश का मन है तो रखेगा, नहीं मन है हटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो देखिए कवर किया है पूरे पार्लियामेंट को इतने सालों, और आपसे ज्यादा मुझे लगता है कोई भी वरिष्ठ पत्रकार नहीं है इस मामले में। और आपकी बहस में आकर के तो हमें सीखने को मिलता है, हम तो ये कहते हैं। इसलिए जितनी बातें हुई, अभी विधेयक राजीव गांधी जी ने भी चेंज किया था, सावानो केस में चेंज किया ना संविधान, और सुप्रीम कोर्ट के कानून को उन्होंने चेंज कर दिया। जब उनको ये लगा कि मैंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया, हिंदू खुश हुए, पूजा अर्चना अच्छे से हो रही थी, बाहर हो रही थी, अब अंदर होनी शुरू हो गई, तो उनको लगा मुसलमान नाराज होंगे, तो सावानो केस में उन्होंने पलटा मार दिया। नरसिंह राव को लगा वो घिर गए हैं, तो उन्होंने 91 का एक्ट का फर्स्ट बैक ला कर दिया कि भाई मुसलमानों को तो खुश रखना ही है, क्योंकि इनकी वोट भी चाहिए। तो समय समय पर जहां जरूरत हुई है संविधान में चेंज होते रहे। ओवैसी साहब एक बात कह रहे हैं कि देखिए, मुझे डर इस बात का था कि अब एक रास्ता खुल जाएगा। तुम्हें डर किस बात का है? इसका मतलब तुम्हारा डर सच है कि तुम्हें लगता है कि जहां जहां हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं वहां पर मस्जिदें खड़ी हुई हैं और उनको कहीं ना कहीं हटाने का या उनको कुछ ना कुछ करने का रास्ता तो खुलेगा। उनको यही डर है। 91 का वर्शिप एक्ट अगर हट जाता है तो हिंदुओं के जो पॉपुलर जो धार्मिक स्थल हैं, जिनसे पूरे विश्व के अंदर भारत की जान पहचान मानी जाती है और हमारी आस्था के केंद्र है, तो उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में सुनवाई का रास्ता तो बनेगा। और न्यायपालिका अमिताभ जी होती इसलिए है कि अगर चाहे 200 साल पुराना केस है, चाहे 500 साल पुराना केस है, आज भी सन 47 के केस कहीं ना कहीं यूएनओ में चल रहे, विश्व अदालत में चल रहे, बहुत सारे केसेस चल रहे। तो इस वजह से ये 91 का एक्ट समाप्त हो जाना चाहिए। और जहां पर भाईचारे की बात है, भाईचारे की पहल सिर्फ हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा। दानिश भाई, भाईचारे की पहल अगर करनी थी तो जम्मू कश्मीर में की जाती। वहां पर जिस तरीके से भगाया गया, अत्याचार किया गया, दुराचार किया गया, और अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें जहां पर मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, वहां भाईचारे की तो बात छोड़ो, लोग अपना भाग जाते मकान को छोड़ करके। ये भाईचारा एक तरफ से नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो चाहता हूं 91 का वर्शिप एक्ट समाप्त हो और दोबारा से जितने भी धर्मस्थल हमारे डिस्प्यूटेड है सबका रास्ता खुलना चाहिए। ठीक। दानिश साहब आप भी बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है? कोई कानून ऐसा नहीं जो अदालत की समीक्षा से बाहर रहे। अदालत की समीक्षा से बाहर नहीं रहने चाहिए कानून। बिल्कुल नहीं तो फिर वो लोकतंत्र नहीं होगा जो हमने मंजूर किया। अदालत की समीक्षा से बाहर की। एक सेकंड मैं अपनी बात कह लूं ताकि आप पे विस्तार से अच्छे जवाब दे। दूसरी बात, हमने संविधान में बदलाव स्वीकार किए, कई शब्द जोड़े, कई शब्द हटाए, कई कानून पलट दिए। ये भारत जीवंत देश है। पूजा स्थल विधेयक राव सरकार की के समय के लोगों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण हो सकता है आज देश उसको नहीं स्वीकार करता हो।
और मान लीजिए सरकार ही पार्लियामेंट में आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी, वो विनीत शुक्ला की पार्टी जाने, लेकिन मान लीजिए ले आए तो रिपील होने में कितनी देर लगती है कानून? दानिश जी। जी देखिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। आपने ये कहा कि कानून की समीक्षा करना अदालत का काम, बहुत अच्छी और सच्ची बात है, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून की समीक्षा करके माइलस्टोन सेट कर दिया और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी जिले का तय करेगा, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उसकी समीक्षा सही है? सही या गलत वो तो फैसला ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी सुप्रीम ने ऑर्डर कर दिया, उसके लोअर कैटेगरी का जो भी है, दूसरे मैं खत्म कर लो फिर तो। दूसरे नंबर की आपने बात कही कि कई कानून आए और कई कानून गए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल डेमोक्रेसी का पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, लोकतंत्र के अंदर की जब हम बात करते हैं ना, तो सवाल यह है कि यहाँ कानून जो बनाने की बात है, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे असेंबली में हो, वो इसलिए है कि सबसे पहले तो वो जो लोग वहां बैठे हैं वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव है। याद रखिए, वो मालिक नहीं है, वो राजा नहीं है, क्योंकि इस देश की 125 करोड़ आबादी पूरी जाके नहीं बैठ सकती, इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, कुल मिला के 750। अब सवाल आके ये खड़ा रहता है कि हमने जो कमिटमेंट दिया था आजादी के वक्त लोगों ने भारत से, कि भाई यहां जो समस्याएं हैं उसमें सुधार में लोगों की जिंदगी का स्तर सुधरे, सबको समान न्याय मिले और लोग एक दूसरे के साथ बर्दाश्त के साथ बच सके, रह सके, एक दूसरे के साथ किसी तरह की घृणा ना हो। इसलिए वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए जब हम कानून बनाते हैं तो कानून बनाने का मद्देनजर ये होता है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब सरकार, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि कानून लेकर आएगी, तो हमने देखा कि कृषि कानून में किस तरह सरकार फायदे गिना रही थी, बाद में उसको रिपील करना पड़ा। इससे पहले भी बहुत सारे कानून आए और आकर चले गए। आज जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज हुआ, याद रखिएगा, ये लोग, अगर जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, कल ये देश के संविधान को भी चैलेंज करने में देर नहीं करेंगे। सवाल क्या है कि किस तरह से सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। सोसाइटी वेलफेयर पे चर्चा करेंगे। आज थोड़ा काशी पर करने का मन था, इसलिए आज विषय ऐसा रख लिया। बाकी हम लोग सोसाइटी पर चर्चा करते हैं। विनीत भाई एक मिनट, विनीत भाई एक मिनट, मैं एक मिनट रुको भाई, एक मिनट दादा, अरे विनीत शुक्ला रुको भाई, एक बात मैं फिर स्ट्रेट कर दूं, क्योंकि मेरी बहस में ये तो हजारों साल जिंदा रहती है डिजिटल माध्यम में चीजें। ऐसा ना हो कि कोई ये कल को 50 साल बाद भी कहेगा अमिताभ जी की बहस में तथ्य गड़बड़ था। मैं फिर कह दूं, पूजा स्थल विधेयक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अंग्रेजी में, इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई, इसी श्रृंगार गौरी केस में इस पर चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐसा थोड़ी ना कि ये बनारस में पूजा एक्ट मालूम था और सुप्रीम कोर्ट में नहीं मालूम था। जब इंतजामिया कमेटी आई थी सुप्रीम कोर्ट, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि नहीं, लोअर कोर्ट इस पर डिसीजन नहीं दे सकता, खत्म हो जाती बात। कोर्ट ने कहा कि हम डीजे के ऊपर छोड़ते हैं, वो इसमें देखे पोषणीयता है या नहीं है। कोर्ट ये भी कह सकता था कि डीजे या हाई कोर्ट भी, इवन हाई कोर्ट भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मामला ही खत्म हो जाता। गोविंद जी अब वहीं अपना बैठ के महामृत्युंजय का जाप करते। अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर देता, लड़ने तो नहीं जाते। इसलिए इस तथ्य को ध्यान रखिए, तथ्य पवित्र होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पूजा स्थल विधेयक था और इस पर चर्चा हुई थी उस दिन। उसके बाद यह तय हुआ कि हां मामला, वरना कोर्ट कहता कि क्वेश्चन करिए, डीजे को कोई राइट नहीं सुनने का। ऐसा नहीं हुआ था। डीजे की विजडम। और दानिश कुरैशी साहब को मैं एक वक्तव्य याद दिला दूं, मैं अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, गलती हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा ना कर दीजिएगा, मुझे होगी नहीं गलती, मुकदमा भी कर देंगे तो भी नहीं होगी। नहीं, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंतजामिया कमेटी के वकील से, उन्होंने कहा डीजे इतने बड़े मामले को हैंडल कैसे करेंगे, भाव था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात ठीक नहीं, न्यायिक अधिकारी के योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। हम अनुभवी जज इसको सुने, ये व्यवस्थित करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, उनको सुनने दीजिए, रास्ता वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रास्ता वही है, और उन्होंने कहा फिर भी हम तो हैं ना, फिर काहे को हंगामा है, ये कोई नई बात है क्या? भैया क्या कह रहे थे आप बताइए विनीत शुक्ला जी, फिर मैं गोविंद जी के पास आऊंगा। जी अमिताभ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि जैसे कि ट्रिपल तलाक कानून आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि 1990 इसमें कोई बाध्यता नहीं,
दूसरी बात, जब निचली अदालत को जिला अदालत ये आदेश दे दिया गया, उसमें क्या है, और जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी पूजा के लिए स्वीकृति दी सुनने की, और इतना हाय तौबा पूरे देश के अंदर देश तोड़ने वाली ताकतें कर रही हैं। ये एक्ट एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात था, उसको दबाने के लिए लाया गया था। ये आज साबित होता है, हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों को तोड़ करके बनाई गई मस्जिदों को देख करके अगर मुस्लिम समुदाय खुशी मनाता है तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। इन सबको क्या इतने दिन में इतना सहिष्णु हिंदू 500 वर्ष 300 वर्ष इन धार्मिक स्थलों के लिए लड़ता रहा, क्यों नहीं आगे बढ़ करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाईचारा को निभाने का काम किया? क्यों नहीं आगे बढ़ करके अपने हिंदू भाइयों के लिए कहा कि इन प्रमुख स्थलों के स्थानों को बाहरी आक्रांताओं ने तोड़ करके मस्जिद बनाई है, ये हिंदुओं की जगह है, इसको दे देना चाहिए? क्यों नहीं सहर्ष स्वीकार किया? लेकिन इनको देश के अंदर एक षड्यंत्र के तहत बनाए गए कानून को बार बार उसका हवाला दे करके इस तरीके की बातें करना, हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट पहुंचाना। हिंदू अगर किसी अपने धार्मिक स्थल के पूजा स्थल का अगर उनकी माननीय कोर्ट के द्वारा उसका आदेश मिलता है, उस पर खुशी जताई जाती है, तब भी तकलीफ होती है दानिश जैसे लोगों को, चौधरी जैसे लोगों को, ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को। जी ठीक बात है।